Hello, students. Welcome to Brain Vault, your favorite learning corner. In today's video, we are going to do a line by line explanation of Class 6th English Chapter 3rd, Taro's Reward. I will explain every sentence in simple and easy language to you. So, understand the chapter deeply. So, grab your book and stay focused. And let's begin the learning. A young woodcutter named Taro lived with his father and mother on a lonely hillside. तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा है कि एक यंग यानी जवान वुडकटर है। वुडकटर का मतलब होता है वह जो लकड़ी काटता है। उसका नाम है तारो, जो अपने पिता और माता के साथ एक सुनसान हिल के साइड रहता है। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. दिन भर वो लकड़ी काटता है जंगल में। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता है। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो जो वो बहुत कम कमा पाता था तो इससे मुझे बुरा लगता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था और एक अच्छा बेटा था। उसे अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना था। One evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक दिन एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता उनके घर यानी एक झोपड़ी के किनारे पर बैठे थे तो एक बहुत ही तेज ठंडी हवा बही। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो हुआ कि जो हवा थी ना ठंडी, वो वो पूरे घर में घूमी और जो उस घर में क्रैक्स थे उनसे पास हुई। बिल्कुल एक सीटी बजते ना उसकी आवाज की तरह पूरे उस हट झोपड़ी से वो हवा पास हुई। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो सडनली तारो के पिता बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप सेक होता जो मुझे गर्मी देता और मेरे इस बूढ़े दिल को शांति देता। बच्चों, सेक का मतलब है एक पुराने जमाने की जापानी ड्रिंक चाय जो बहुत ही महंगी मिलती थी। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. तो उसके पिता की बात सुनकर उसका तारो का दिल और पिघल गया, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि सेक जो ड्रिंक थी वो बहुत ही महंगी थी। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो तारो अपने आप से ही पूछता है कि मैं इतने सारे पैसे कैसे कमाऊं कि मैं अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, उन्हें इस झोपड़ी में ना रहना पड़े, ऐसा कर सकूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। वो पूछता है फिर से कि मैं अपने बूढ़े फादर को कैसे सेक लाकर दूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। लेट्स सी नेक्स्ट। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली मॉर्निंग तारो हमेशा से और जल्दी उठ गया और उसने अपना रास्ता जंगल की तरफ बढ़ा लिया। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he has to take off his jacket. वो लकड़ियां काटता रहा। अब सूरज भी आ गया था और जल्दी ही वो बहुत गर्म हो गया। गर्मी से उसे अपना जैकेट निकालना पड़ा। His mouth was dry and his face was wet with sweat. काम करने की वजह से उसका मुंह सूखने लग गया था। उसका चेहरा पूरा पसीने से भर गया था। My poor old father, he thought, if only he was warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. फिर वो फिर से उसे अपने पिता के बारे की याद आती है कि काश वो भी इतने गर्म हो पाते जितना मैं हूं अभी।
और वही सोच के साथ वो और जल्दी से लकड़ियां काटने लग गया, ऐसा सोच के कि उसे कुछ और पैसे कमाने का मौका मिलेगा, ताकि वो उन पैसों से अपने पिता के लिए सेक खरीद सके, जिससे उनके हड्डियों को गर्माहट मिले। तो इससे हमें पता चलता है कि तारो कितना अच्छा बेटा है, उससे अपने माता पिता की कितनी केयर है, वो कितना थॉटफुल और ओबीडियंट बेटा है। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it be? Could it possibly rushing water? फिर क्या हुआ, अचानक से तारो ने लकड़ियां काटना छोड़ दिया। उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, क्या ये बहते पानी की आवाज है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तो तारो ने कभी नहीं सुना था कि उस जंगल के एरिया में एक बहती नदी हो। He was thirsty. The eggs dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो तारो क्या काम कर करके प्यास लग गई थी, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो जल्दी से उस आवाज की डायरेक्शन में दौड़ा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तारो ने क्या देखा, एक रॉक के पीछे छुपकर ये वाटरफॉल यानी झरना बह रहा है। उसने क्या करा, अपने हाथों में थोड़ा सा वो ड्रिंक ले लिया और उसे पिया। Was it water or was it sake? He tasted it again, and always it was the delicious sake instead of old water. तो क्या हुआ, उसने पिया उस ड्रिंक को तो उसे लगा ये पानी तो नहीं है, क्या ये सेक है? उसने उस पानी को वापस रखा तो उसे यकीन हो गया कि ये तो डिलीशियस सेक ही है, ठंडा पानी नहीं है। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो ने क्या करा, उसके पास पिक्चर था यानी एक कंटेनर था, उसमें उसने सारा वो पानी भरा जो सेक था और जल्दी घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। तो जो उसके पिता थे वो बहुत ही खुश हो गए थे सेक को पीकर। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ एक ही घूंट पीकर उनके पिता को इतना अच्छा लगा, इतना रिलैक्स लगा, उनकी वो जो कांप रहे थे उनका कांपना मिट गया और उन्होंने घर के बीच में डांस कराकर वो इतना खुश हो गए थे उस शेक को पीकर। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of shake. तो उस गर्मी में उस दोपहर को क्या हुआ कि एक नेबर यानी पड़ोसी ने विजिट के लिए उनके घर पे आए। तो तारो के जो पिता थे उन्होंने उन्हें पोलाइटली एक कप ऑफ शेक दिया। द लेडी drank it greedily and thanked the old man. तो जो लेडी थी उसने उसे पी लिया, बहुत ही है ना क्या कहते हैं उसको, ग्रीड ग्रीड के साथ, और धन्यवाद कहा उस बूढ़े आदमी को। Then Taro told her the story of magical waterfall, thanking them for the delicious drink she left in a hurry. फिर जो तारो है ना, उसने उस लेडी को बताया उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में। फिर उस लेडी ने उनके घर को छोड़ दिया और वो चली गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तब हुआ क्या, उस लेडी ने रात तक ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. तो फिर उस शाम को क्या हुआ कि तारों के घर के बाहर लंबी लाइन लग गई उन गांव वालों की, तारों के घर के बाहर। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, pitcher was empty. हर आदमी ने उस कहानी को सुन लिया था और हर आदमी उस एक घूंट को पीने के लिए तारों के घर के पास चला गया था। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही अंदर सारा पिक्चर यानी उस कंटेनर में जितना भी सेक था वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो
रोज से और जल्दी काम पर चला गया था। उसने अपने साथ एक बड़ा पिक्चर यानी बड़ा कंटेनर ले लिया था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसका इंटेंशन था कि वो सबसे पहले उस वाटरफॉल पर चला जाए। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहां पहुंचा तो उसकी सरप्राइज हुआ कि सारे नेबर्स वहां पहले से ही पहुंच गए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. तो सारे गांव वाले अलग अलग तरह के बर्तन लेके पहुंच गए थे वहां पे। कुछ ने पिचर्स लिए थे, कुछ ने जार, कुछ ने बकेट्स, मतलब कुछ भी उनको जो भी मिल रहा था वो लेके उस मैजिकल वाटरफॉल के पास चले गए थे उस मैजिकल शेक को पीने के लिए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर क्या किया, एक विलेजर ने अपने आप को उस झरने के नीचे झुकाया और अपने हाथों में उस मैजिकल वाटरफॉल के पानी को लिया। He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water!" Others also tried, but there was no shake, only cold water. तो उस आदमी ने बार बार उस पानी को पिया, लेकिन उसे सेक नहीं मिला, वो तो सिर्फ पानी ही था। देखते हैं आगे क्या होता है। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. तो जैसा कि तारो ने बोला था कि वहां पर सेक है उस झरने में, विलेजर्स को तो मिला नहीं, तो उन्हें लगा कि उन्हें बुद्धू बनाया गया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, तारो कहाँ है, उसे ढूंढो, हमें उसे इस वाटरफॉल में डुबा देना चाहिए। But Taro has been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. But तारो होशियार था, वो एक रॉक के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था और वो उन्हें विलेजर्स को नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? तो जो विलेजर्स थे वो गुस्से में और निराशाजनक भावों के साथ उस जगह से चले गए। फिर तारो बाहर आया और वो सोचने लग गया कि यह सच में है या एक ड्रीम है। वो तारो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या फिर ये हकीकत है। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो फिर उसने एक बार थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लिया और उसे पिया। It was the same fine shake, पर वो तो सेक ही था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it only gave cold water. तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि तारो जो एक बहुत ही अच्छा बेटा था और ओबीडियंट बेटा था, तो जो मैजिकल वाटरफॉल था वो सिर्फ उसी को टेस्टी सेक दे रहा था, बाकी सबको ठंडा पानी। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded with him 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो जो ये कहानी थी तारो की और मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के राजा को पहुंच गई। राजा ने तारो के लिए बुलवाया तारो को बुलवाया और उसे 20 पीस दिए गोल्ड के इनाम में, एक अच्छा बेटा होने के लिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. फिर राजा ने जो उस शहर का सबसे वो सुंदर फाउंटेन था वो तारो के नाम कर दिया, यानी उस फाउंटेन का नाम तारो रख दिया। This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. तो राजा ने ऐसा इसलिए करा था ताकि शहर के सारे बच्चे सीखें अपने पेरेंट्स का आदर करना और सम्मान करना। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी का जो मॉरल है वो कुछ इस प्रकार है। The story Taro's Reward teaches us the importance of love, respect, and caring for our parents. Taro's selfless nature and deep concern for his aging father shows that when we do good for others, especially for our parents, we are always rewarded in unexpected ways. It also tells us that honesty, hard work, and kindness
never go unnoticed. While Taro got a magical reward, others who acted out of greed and received nothing. This shows that true intention and sincerity matter more than just action. The story encourages us to be obedient, kind, and responsible children who bring happiness to our family. तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने माता-पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा भाव रखना कितना जरूरी है। तारो ने अपने बूढ़े पिता की मदद करने के लिए जो ईमानदारी और मेहनत दिखाई, उसी का फल उसे जादुई तरीके से मिला। यह कहानी यह भी दिखाती है कि अच्छा काम और सच्चे इरादे हमेशा किसी न किसी रूप में फल देते हैं। वहीं जो लोग केवल लालच में आते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों को आज्ञाकारी, मेहनती और दयालु होना चाहिए ताकि वे अपने परिवार को खुशी दे सकें। I hope this line by line explanation helped you understand chapter 3 clearly. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. You can also check out the summary, glossary, and question answer videos of this chapter on my channel. See you soon in the next video. Keep learning and keep growing.